12 मासी 24 दिन मतलब 365 दिन दारू बंद कर दो। तो मैं तो कह रहा हूँ कि रमजान में बंद हो जाए, 1 महीना बंद रहेगी। भाई पीने वाले आदमी मर थोड़ी जाएंगे, बट ये है कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, जैसे हमारी ना हो ऐसा आपकी ना हो। मैं अपने घर के अंदर बिना कपड़े के घूमूं तो इससे पड़ोसी को क्या दिक्कत होगी। और ऐसा काम ना करें जिससे कि किसी की भावना आहत हो या किसी को कोई दिक्कत हो। नवरात्रे नज़दीक हैं। नवरात्रे उत्तर प्रदेश में बड़ा चर्चा का विषय बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के नेता ये कह रहे हैं कि नवरात्रों में मांस मीट की दुकानें पूर्णतः बंद हो 9 दिन के लिए। आइए जनता से सीधी बातचीत करते हैं, जनता के क्या विचार हैं। पूरे देश में नवरात्रे होने वाले हैं, मीट की दुकानों को लेकर कहा जा रहा है कि पूर्णतः बंद हो, क्या सही है? देखो जी, कहने की विषय ये है कि जो नवरात्रि होते हैं बहुत पवित्र होते हैं और धार्मिक सौहार्द की बातें जो करने वाले लोग हैं उनके लिए, सभी के लिए एकजुट होकर के पर्व को मनाना चाहिए। जिस तरीके से अभी हिंदुओं की होली और रमज़ान के जो नमाज पढ़ी गई है शुक्रवार के दिन, वो मिल कर के पढ़ी गई है। तो इस तरीके से सौहार्द अगर प्राप्त करना है, अगर मिलजुल कर चलना है, क्या कहते हैं, तो उस तरीके से कि हिंदू की भावनाओं को आहत ना हो, इसलिए ऐसी डिमांड रखी गई है कि भाई जो मीट की दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाए। क्या हर चीज़ में हिंदुओं की भावना आहत होती हैं? रमज़ानों में दारू के ठेके खुले हुए होते हैं कि वे भी तो विरोध कर सकते हैं। करें ना, आप अपनी डिमांड रखो ना भैया। आज हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा तो हम रख रहे हैं ना, आप भी अपनी डिमांड रख दो। उनकी सरकार क्यों नहीं सुनती है जब वे कहते हैं दारू बंद होनी चाहिए रमज़ान के अंदर? भैया मैं तो कह रहा हूँ 12 मासी 24 दिन मतलब 365 दिन दारू बंद कर दो। भाई आप एप्लीकेशन तो डालो, आप अपनी डिमांड तो करो, सरकार आपकी बात सुनेगी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि रमजान में बंद हो जाए, 1 महीना बंद रहेगी। भाई पीने वाले आदमी मर थोड़ी जाएंगे। कोरोना में दारू बंद रही, किसने पी, कितने मर गए, आप बताओ, आप बताइए ना। मीट की दुकानें बंद रही, तब आपका रोजगार का क्या हुआ, आप बताओ। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये है कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, जैसे हमारी ना हो ऐसा आपकी ना हो। आप ही अपनी डिमांड रख सकते हो, क्या दिक्कत है। सारी गाइडलाइंस जो है वे एक दूसरे धर्म के लिए ही की जाती हैं। जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तब तो गाइडलाइंस क्यों नहीं बनाई जाती? पत्रकार महोदय, फिर आप गलत बात कर रहे हो। हिंदू मुसलमान तो आप ही लोग करवा रहे हो। हम नहीं कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। जब देश के अंदर इस तरह के माहौल बन रहे हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, मुस्लिम त्यौहार आते हैं तो उन पे नई नई चीज़ें थोपी जाती है। हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो यो बंद कर दो, वो बंद कर दो। देखो जी, अब आप बताइए कि अगर कोई बात उठी है तो कोई सोच समझ के की है ना। अब आप बताइए कि क्या नाम है, नवरात्रों के अंदर मीट की दुकानें हैं, उसकी डिमांड वैसे भी ख़त्म हो जाती है तो कुछ दिन बंद कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कुछ मुस्लिमों ने यही कहा है कि भाई वैसे भी नहीं बिकता और वैसे भी नहीं बिकता, तो इसे बंदी कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाए। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जो मुस्लिम इस काम को करते हैं उनकी खुद मांग है कि भाई बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 दिन की 9 दिन की बात है, कर देते हैं, तो क्या दिक्कत है। तो आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, क्या दिक्कत है। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं सहमत हूँ। भाई किसी की रोजी रोटी से वो नहीं है, मगर हाँ अगर मैं ये बात ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि आप खुले में काट करके उसे टांग देते हो मीट को, तो आप निकलने वाले बच्चे जो दिल के कमज़ोर होते हैं उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आप देखिए ईद के अंदर, ईद जो बकरा ईद होती है उस समय मीट को काटा जाता है और ऐसे हैंगिंग कर दिया जाता है। बंद ना करके कोई गाइडलाइंस बना दी जाए तो उसमें क्या आपत्ति है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ गाइडलाइन बना दी जाए, आप उसको पर्दे में रखो, क्या दिक्कत है। फिर हमारी भावना कहाँ से होती होगी, आप अपने घर के अंदर क्या करते हो मुझे क्या पता। मैं अपने घर के अंदर बिना कपड़े के घूमूं तो इससे पड़ोसी को क्या दिक्कत होगी, ये बताओ। तो इस तरीके से ये है कि अगर आप, वो कहते हैं ना कि अगर आप पर्दे में कोई काम करोगे तो उसको किसी को भावनाएं भी आहत नहीं होंगी। मगर हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय, जो ये काम करते हैं, जो मतलब मीट को काटने का काम करते हैं, वो काटने के बाद में जो उसको बूचड़ खाने का जो मल होता है उसको खुले में फेंक देते हैं। उसके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि गाइडलाइन बननी चाहिए और ऐसा काम ना करें जिससे कि किसी की भावना आहत हो या किसी को कोई दिक्कत हो। हाँ, तो ऐसे काम आपको नहीं करना चाहिए।